नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर के बारे में। ये जितने भी प्रश्न हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन्हें शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्योंकि यह आपको आने वाली परीक्षाओं में लाभ अवश्य देंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 168। तो प्रश्न में पूछा गया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, उर्मी। तो ये शुद्ध होगा। अगला जो प्रश्न है 169। तो यहाँ पर पूछा गया है यौगिक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर बताना है कि यौगिक शब्द कौन सा है। तो 169 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, सदाचार। तो यहाँ पर ये यौगिक शब्द होगा। अगला जो प्रश्न है 170। तो प्रश्न में पूछा गया है निडर कौन सा समास है। तो पूछा गया है निडर में किस समास का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 170 का तो वो होगा विकल्प बी, अव्ययी भाव समास। निडर में होगा अव्ययी भाव समास। आगे प्रश्न है 191। तो प्रश्न में पूछा गया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी जो शुद्ध शब्द है उसके बारे में बताना है। तो विकल्प आपके यहाँ 4 हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प ए, कंठ। क्योंकि अब जो इस तरह से कंठ लिखा जाता है उसे ही सही माना जाता है, बिंदी ऊपर होनी चाहिए। तो विकल्प ए सही होगा। आगे प्रश्न है 192। तो प्रश्न में पूछा गया है व्याख्या का संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प हैं ए बी सी डी। यहाँ पर जो 192 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, विजमा आख्या। तो सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 193। तो प्रश्न में पूछा गया है भाई का तत्सम है। तो जो यहाँ पर भाई का तत्सम होगा तो वो होगा 193 का सी, भातृ। अगला प्रश्न है 194। तो प्रश्न में पूछा गया है धनवती का पुल्लिंग क्या होगा। तो 194 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, धनवान। अगला प्रश्न है 195। तो प्रश्न में पूछा गया है प्रेम का बहुवचन है। तो यहाँ पर बताना है कि प्रेम का बहुवचन क्या होगा। तो सही विकल्प होगा डी, प्रेम का बहुवचन प्रेम ही होता है। अगला जो प्रश्न है 196। तो यहाँ पर पूछा गया है वाहिवहन में कौन सा समास है। तो 196 का सही विकल्प होगा विकल्प ए, द्वंद्व। द्वंद्व समास वाहिवहन में होगा। अगला प्रश्न है 197। तो प्रश्न में पूछा गया है सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। जो सेवक शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा बताना है। तो 197 का सही विकल्प होगा सी, सेवा। सेवा सेवक का भाववाचक संज्ञा होगी। अगला जो प्रश्न है 198। तो प्रश्न में पूछा गया है अभिव्यक्ति का पर्यायवाची क्या होगा। तो 198 का सही विकल्प होगा सी, प्रकटन। प्रकटन अभिव्यक्ति का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है 199। तो प्रश्न पूछा गया है अवकाश का विलोम क्या होगा। तो 199 का सही विकल्प होगा ए, अनवकाश। अवकाश का विलोम होगा अनवकाश। आपको यही याद रखना है। अगला प्रश्न है 200। तो प्रश्न है जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो 200 का सही विकल्प होगा बी, अभिष्ट। अभिष्ट उसे कहा जाता है जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए। तो बी सही विकल्प होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। हम जल्दी आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।